मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली। प्रिय मित्रों, हमने जुलाई में ये कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के तृतीय पाठ संस्कृत भाषाया महत्व का अध्ययन किया था, जो वीडियो हमारा यूट्यूब पर अपलोड किया गया है और हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा उसको बहुत ही पसंद किया गया और अभी तक उसमें 3,500 से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। उसमें मैंने देखा कि कई सब्सक्राइबर ने मैसेज किया है कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी भेज दीजिए, तो शायद मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपलोड करना भूल गया था। तो आज मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर का वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए हम कक्षा 8 के जो तृतीय पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम, इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न एक पदेन उत्तरत। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखो। एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला हमारा प्रश्न है का प्राचीनतमा भाषा। प्राचीनतमा भाषा, प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है चाणक्येन रचितम शास्त्रम किम। तो चाणक्य द्वारा जो रचित शास्त्र है उसका नाम है अर्थशास्त्रम। अगला हमारा प्रश्न है कालिदासा कस्य देशस्य कवि। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास किस देश के कवि? तो कालिदास भारत देशस्य कवि, इसका उत्तर हो जाएगा भारत देशस्य। अगला हमारा प्रश्न है अस्माभि किम पठनीयम। हमें क्या पढ़ना चाहिए? संस्कृतम, संस्कृत पढ़नी चाहिए। अगला हमारे एक पदेन उत्तर थे, जो एक पद में उत्तर देने थे, छोटे उत्तर इनके थे। अब आइए हमारा प्रश्न संख्या 2 है एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये पद में नहीं है, ये वाक्य में उत्तर है। तो हमारा इसमें क जो प्रश्न है 2 का क, संस्कृत भाषाया अन्यानि नामानि लिखत। संस्कृत भाषा के अन्य नाम लिखने हैं। तो संस्कृत भाषा को और क्या नाम हो सकते हैं? वो है देववाणी, सूरवाणी, गिरवाणवाणी, सुरभारती। ये हमारी संस्कृत भाषा के अन्य नाम हैं। आगे हमारा जो 2 का ख प्रश्न है चत्वारा वेदा के संति। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो चत्वारा वेदा, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संति हैं। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारा अगला जो ग प्रश्न है रामायण महाकाव्य से रचयिता का। रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? उसको रचने वाले, जिन्होंने रामायण लिखी, महाकाव्य लिखा सर्वप्रथम पहली बार, तो वो कौन हैं? तो वाल्मीकि रामायण महाकाव्य से रचयिता। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के रचयिता हैं। हमारा अगला प्रश्न है पंचानाम कवीनाम नामानि लिखत। 5 कवियों के नाम लिखने, संस्कृत कवि। तो पंचानाम कवीनाम नामानि, 5 जो कवि हैं संस्कृत के, भास, महाकवि भास, हर्ष, भवभूति, भारवी, दंडी च संति। ये जो 5 कवि हैं, भास, हर्ष, भवभूति, भारवी और दंडी। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने, भारत सरकार का राजचिह्न किम लिखितम अस्ति। क्या लिखा गया है? भारत सरकार का जो राजचिह्न है उसमें क्या लिखा गया है? वो है भारत सर्वकारस्य राजचिह्ने सत्यमेव जयते। तो उसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो लिखितम अस्ति लिखा गया है।
सत्यमेव जयते। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। रेखांकित पदा जो शब्द हैं रेखांकित शब्दान आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है। अब रेखांकित रेखा अंकित, जिनके नीचे आपको रेखा लाइन लगी हुई दिखाई देगी, उन शब्दों से आपने प्रश्न बनाना है। तो हमारा है प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्यस्य भाषा आसीत्। अब इसमें जो जन सामान्य भाषा ये जो है ये हमारा अंडरलाइन शब्द है, मतलब इसके नीचे लाइन लगी है, रेखा, ये रेखा अंकित हो गया। ऐसे दूसरे में ये है संगणकस्य, भास्कराचार्य और ऐशा, ये क्या है हमारे रेखांकित शब्द हैं। इन रेखांकित शब्दों से के आधार पर हमने प्रश्न का निर्माण करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो हमारा क्या है कि हमारा था प्राचीन काले संस्कृत भाषा जनसामान्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जनसामान्य की भाषा थी। तो हमको ये इसका प्रश्न बनाना है कि प्राचीन काले संस्कृत भाषा, अब ये जनसामान्य की जगह हमने क्या लिख दिया कस्य, भाषा आसीत्, ये वैसे ही क्या वैसा लिख दिया, यानी कि हमने क्या किया प्राचीन काले संस्कृत भाषा, ये प्राचीन काले संस्कृत भाषा लिख दिया और भाषा आसीत् को भाषा आसीत् लिख दिया। जन सामान्य से भाषा के स्थान पर हमने कस्य का प्रयोग किया, जो कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अब ये प्रश्न ये बन गया कि प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा किसकी भाषा थी, और जबकि हमारा जो प्रश्न था कि प्राचीन काले संस्कृत भाषा जन सामान्य से भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। और हमारा जब प्रश्न हमने इसका बनाया तो वो बन गया प्राचीन काले संस्कृत भाषा कस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा किसकी भाषा थी। अब इसको हमने प्रश्नवाचक, जब ये वाक्य हमारा बन गया तो इस पूरा कब होगा, जब हम इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जब प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया तो ये बन गया हमारा प्रश्न वाक्य, हमारा क्वेश्चन बन गया, प्रश्न का निर्माण हो गया। अब इसके खा की ओर चलेंगे। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में ही संगणक हम बोलते हैं, कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा ये मानी गई है संस्कृत। तो क्या है इसमें भी क्या कर दिया है हमने, संगणकस्य के स्थान पर हमने केवल इसमें कस्य का प्रयोग किया। तो यहाँ पर कस्य कृते संस्कृतम सर्वोत्तम भाषा और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके हमारा ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। ऐसे हमारे ग की ओर चलेंगे। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणिम अरचयत। भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ था उसकी रचना की। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सिद्धांत शिरोमणिम लिख दिया और भास्कराचार्य के स्थान पर हमने प्रयोग किया का अरचयत, यानी कि सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, ये हमारा प्रश्न बन गया। तो प्रश्न बनाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करना है, तब ये प्रश्न बनेगा। ऐसे ही हम इससे अगले में चलते हैं। ऐसा धारणा समीचीना नासति। ऐसी धारणा समीचीन मतलब उचित नहीं है। अब ये ऐसा के स्थान पर हमने क्या किया, यहाँ पे का जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका प्रयोग किया और आगे धारणा समीचीना नास्ति, धारणा समीचीना नास्ति की जगह अस्ति। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके ये वाक्य बना दिया। ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारा तैयार हो गया। ऐसे हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या बोल रहा है उसको सुनिएगा। संधिम
संधि विच्छेदम व कुरु। संधि अथवा संधि विच्छेद करना, संधि माने जोड़ना, या तो जोड़ना है या फिर उनको अलग अलग करना है, संधि करना है या संधि विच्छेद करना है। तो हमारे पास ये शब्द है इदानीम अपि, तो ये दो शब्द, इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। तो इदानीम और अपि दो शब्दों से मिलकर ये क्या बन गया, इदानीम अपि। इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको ज़रा अच्छा दिखाई देगा। तो संस्कृतमेव का संस्कृतम और एव, इस शब्द से मिलकर क्या बना है, संस्कृतम एव संस्कृतमेव। ऐसे ही सर्वोत्तमा, ये दिया है यहाँ पे सर्वोत्तमा, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्व और उत्तमा, दो शब्दों से योग से क्या बना, सर्वोत्तमा। यानी कि ये हमारा क्या है, संधि विच्छेद है। और ये जो सर्वोत्तमा जो शब्द बना, ये संधि होकर बना है। अब हमारा अगला है प्रसिद्धम अस्ति। तो प्रसिद्धम और अस्ति दो शब्दों के योग से, यानी कि इन दोनों की संधि कर करके ये प्रसिद्धम अस्ति शब्द का निर्माण हुआ। ऐसे ही अवश्यमेव, तो अवश्यम और एव दोनों के योग से हमारा बना अवश्यमेव। तो इस प्रकार आप संधि और संधि विच्छेद को समझे होंगे। हमारा जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी भी सुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमें कह रहा है कि विशेषण विशेष्य पदानि सम्यक रूपेण योजयत। इसमें विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य जो शब्द दिए गए हैं उनको मिलाना है, मिलान करना है। तो ये मिलान यहाँ पर दिए हैं, मिले हुए हैं। सर्वासु का हो गया भाषासु, प्राचीनम साहित्यम, मति महापुरुषाणाम, और धृति उत्तम जनानाम, और धार्मिक ग्रंथा। इनको आप मिला लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप ही रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली स्थानों को भरना है हमने, जो कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं, उनको आपको भरना है। तो इसमें आपके यहाँ पे विभक्ति दिया है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो हमारा जो पहला है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, और ये हमारा जो शब्द है मति, मति 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 मतयः, धृति धृति धृतयः, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप हैं। अब द्वितीय विभक्ति में नीतिम नीति नीति, द्वितीया बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, तृतीया प्रकृत्या प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभी, ये तृतीया विभक्ति के रूप हैं। ऐसे ही तृतीया में कीर्त्या कीर्तिभ्याम कीर्तिभी, चतुर्थी में सुक्तये सुक्तिभ्याम सुक्तिभ्या, चतुर्थी में कीर्तयी कीर्तयी कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्या। इसी प्रकार से आगे चलेंगे। हमारा जो पंचमी विभक्ति में पद्धत्या पद्धते पद्धतिभ्याम पद्धतिभ्या, और पंचमी में हम शांतया शांते शांतिभ्याम शांतिभ्य। षष्ठी प्रीत्या प्रीते प्रीत्यो प्रीतीनाम, षष्ठी गत्या गत्यो गतीनाम। तो ये इकारांत जो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका आपने प्रश्न संख्या 6 में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा ये तृतीय पाठ, कक्षा 8 का तृतीय पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम, जिसमें विशेष जो बताया गया था, विशेषण और विशेष्य का इसमें प्रयोग किया गया था। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का जो हमने अध्ययन
ये हमारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके मांग पर, उनकी डिमांड पर हमने इस अभ्यास प्रश्नोत्तरों का वीडियो तैयार किया। अगले वीडियो में हम अगला जो पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।